हम जब माफिया का नाम सुनते हैं तो पहली चीज़ जो हमारे जहनों में उभरती है वो ये होती है कि कोई गैर कानूनी काम या मुजरिमाना सरगर्मी नहायत मुनज़्ज़म अंदाज में वकूअ पज़ीर हो रही है और इस मुजरमाना फ़ेल को सरअंजाम देने वाले इंतहाई बाअसर हैं और उन्हें गिरफ्त में लाना तकरीबन नामुमकिन है। आज की ये मेरी वीडियो एक ऐसे शख्स के बारे में है जो 40 साल तक सिसिलियन माफिया का बेताज बादशाह रहा। हज़ारों अफराद को बेदर्दी से मौत के घाट उतारने के बावजूद वो इटली से फ़रार नहीं हुआ और इटली में ही शाहाना अंदाज में ज़िंदगी गुजारता रहा। इस शख्स को बॉस ऑफ बॉसेस कहा जाता था और उसका निक नेम द बीस्ट था। ये कहानी है साल्वातोरे टीटो रीना की, दौरे हाजिर का एक ऐसा माफिया सरबराह जिसने ताकत और दौलत के हसूल के लिए जुल्म और बर्बरियत की ऐसी मिसालें कायम की कि हलाकू खान और चंगेज़ खान भी शर्मा जाएँ। साल्वातोरे टीटो रीना 16 नवंबर 1930 को इटली के उस वक्त के नहायत पसमानदा इलाके कोर्लियोनी के इंतहाई गरीब घराने में पैदा हुआ। जब ये 13 साल का था तो इसके बाप को एक बम मिला। इसके बाप ने सोचा क्यों ना इसको तोड़कर इसमें से बारूद निकाल कर भेज दूँ, मगर इसी दौरान वो बम फट गया और इसका बाप और दो भाई मौके पर ही जहाँ बहक हो गए। टीटो रीना ने 19 साल की उम्र में माफिया में बाकायदा शमूलियत के लिए पहला कत्ल किया। रीना को 12 साल कैद की सज़ा हुई, मगर 1956 में ये रिहा होकर बाहर आ गया। उस वक़्त कोर्लियोनी के माफिया ख़ानदान का सरबराह मिचेली नवारा था। मिचेली नवारा के साथ रीना के दोस्त लूसियो लीजियो काम करते थे, मगर कुछ अर्सा गुजरने के बाद लुसियानो लीजियो और मिचेली नवारा के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो गए। साल्वातोरे टीटो रीना, जो कि लीजियो का करीबी था, उसने अपने साथ बागरीला और प्रोवेंजानो, जो बाद में बहुत मशहूर डॉन बने, मिलकर नवारा को हलाक कर दिया। जब नवारा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसके जिस्म पर 92 से ज़ायद गोलियों के निशानात थे। ये इब्तदा थी साल्वातोरे टीटो रीना की माफिया में बाकायदा शमूलियत की। बाद में साल्वातोरे टीटो रीना, बागरीला और प्रोवेंजानो ने लीजियो के साथ मिलकर उन तमाम अफराद को जो नवेरा के करीबी साथी थे चुन चुन कर कत्ल कर दिया। 1974 में जब लीजियो गिरफ्तार हुआ तो रीना ने 65 से ज़ायद माफिया मेम्बरान को मौत के घाट उतार दिया था। इनमें वो लोग भी शामिल थे जिन पर रीनो को शुबा था कि वो उससे गद्दारी कर रहे हैं। लीजियो की गिरफ्तारी के बाद टीटो रीना माफिया का सरबराह बन गया। 1981 में उसने माफिया वार का आगाज़ किया जो कि 10 साल तक जारी रही। इस वार के अख्ताम पर रीनो ने अपने तमाम हरीफों को कत्ल कर दिया और मजमूई तौर पर 1000 से ज़ायद माफिया मेम्बरान इस वार के दौरान कत्ल हुए। इनमें कुछ ऐसे बासर माफिया सरबराहान भी थे जिनका असर रसूख दूसरे बरआज़मों तक फैला हुआ था। इस वार को दूसरी माफिया वार के नाम से जाना जाता है। दूसरी माफिया वार के बाद साल्वातोरे टीटो रीना ने जज, पुलिस वाले और वकला जो उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते थे उन्हें कत्ल करना शुरू कर दिया। हत्ता कि एक हुकूमती अहदेदार जिसने माफिया के ख़िलाफ़ बिल पेश करना था उसे भी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। इटली की हुकूमत ने पुलिस सरबराह को मई 1982 में लामहदूद अख्तियारात के साथ माफिया के ख़ात्मे के लिए सिसिली भेजा, मगर सितंबर 1982 में यानी कि कुछ माह बाद ही पुलिस सरबराह को उसकी बीवी, ड्राइवर और बावर्दी बॉडीगार्ड्स के हमरा बीच बाज़ार दिन दिहाड़े गोलियों से भून दिया गया। जब आवाम का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ा तो इटली की हुकूमत ने दो काबिल जजेस जियोवानी फाल्कोने और पाओलो बार्सिलोनी को सिसिली में तैनात किया। इन दो अफराद ने टीटो रीना के करीबी साथी, जिसे बाद में शक की बुनियाद पर इन्होंने कत्ल करने की कोशिश की, पुलिस का मुखबर बना दिया। इस शख्स का नाम बोसीटा था। गुस्से में आकर इन्होंने बोसीटा के 2 बेटों, उसके 2 घर दामाद और उसके 4 भतीजे कत्ल कर दिए। बोसीटा की मुखबरी की वजह से मैक्सी ट्रायल का आगाज़ हुआ और 1000 के करीब माफिया मेम्बरान को सज़ाएँ हुई। टीटो रीना के लिए ये बात नहायत परेशान कुन थी। टीटो रीना ने हुकाम को कन्फ्यूज़ करने के लिए आम अफराद और मासूम शहरियों को कत्ल करने का हुक्म दिया और उनमें सबसे मशहूर ट्रेन 904 बॉम्बिंग है, जिसमें 17 से ज़्यादा अफराद हलाक हुए और 270 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। उस वक्त पुलिस ने भी यही समझा कि ये धमाके मुख्तलिफ़ सियासी जमातों की आपस में दुश्मनी का नतीजा हैं, मगर कुछ साल बाद ये इंकशाफ हुआ कि ये धमाके रीना के कहने पर किए गए। जज जियोवानी फाल्कोनी और पाओलो बार्सिलोनो ने टीटो रीना को उसकी गैर मौजूदगी में उम्र कैद की सज़ा सुना दी। इस बात का टीटो रीना को नहायत दुख हुआ।
टिटो रीना ने दोनों जजेस को कत्ल करने का हुक्म जारी कर दिया और उस वक्त जो उसका करीबी साथी था जिसने टिटो रीना को मशवरा दिया कि इतने बड़े और बासर जज को कत्ल मत करो, मगर टिटो रीना ने उसको भी कत्ल करवा दिया। बाद में जज फाल्कोनी को एक बम धमाके में हलाक कर दिया गया और आप ये सुनकर हैरान होंगे कि उसकी हलाकत के लिए 450 किलो से ज़ायद बारूदी मवाद का इस्तेमाल किया गया। धमाके की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि उसकी रेक्टर स्केल पर यानी कि ज़लज़ला नापने वाले आले पर भी शिद्दत महसूस की गई। आप तस्वीर भी पीछे दे सकते हैं कि हाईवे का वजूद ही ख़त्म हो गया और धमाका इतना ज़्यादा शदीद था। इसके नतीजे में फाल्कनी, उसकी बीवी और 3 पुलिस गार्ड्स जो हैं वो हलाक हुए। इस वाक़े के 2 माह बाद जो जज पाओलो बोरसेलिनो थे उनको भी 5 पुलिस मुहावज़ों समेत बम धमाके में हलाक कर दिया गया। इसके बाद पुलिस ने टिटो रीना के पीछे हाथ जोड़कर पड़ गई। 1993 में टिटो रीना को गिरफ़्तार कर लिया गया। ये कहा जाता है कि प्रोवेंजानो जो कि टिटो रीना का करीबी साथी था उसकी मुखबरी पर रीना को गिरफ़्तार किया गया। जेल में जाने के बावजूद टिटो रीना ने अपनी सरगर्मियां जारी रखी और वो माफिया के सरबराह के तौर पर काम करता रहा। इसी दौरान उसने एक 13 साल के लड़के को जो कि पुलिस मुखबर का बेटा था उसको तेज़ाब में डालकर हलाक करने का हुक्म दिया था कि उसके ख़िलाफ़ लोग गवाही ना दे सकें। टिटो रीना जेल में रहकर भी अपनी सरगर्मियों से बाज ना आया और उसने कहा कि चाहे ये मुझे 3000 साल तक जेल में डाल दें मगर ये मुझे झुका नहीं सकते। टिटो रीना 2017 में टिटो रीना का इंतकाल हुआ। तमाम माफिया सरबराहान और सिक्योरिटी इदारे इस बात पर मुत्तफिक हैं कि आज से पहले जितने भी माफिया सरबराहान गुजरे बिलाशुबा वो तमाम लोग जुल्म और बर्बरियत में अपनी मिसाल आप थे, मगर वो शख्स जिसने हकीकी तौर पर हुकूमत की और दुनिया को एक नाम दिया और अपने मौजूद किसी भी शख्स को सामने रुकने ना दिया वो सल्वातोर टिटो रीना था। इसकी सबसे अहम बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसका कद सिर्फ 5 फुट 2 इंच था और इस वजह से इसको द शॉर्ट भी कहा जाता था। ये शख्स मर गया है मगर कहा जाता है कि इसके मरने के बाद ही शायद माफिया में इतना सफाक शख्स और शातिर शख्स कभी पैदा ना हो सके।